हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल और एम के वर्क। आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। विषय सामाजिक विज्ञान, कार्यपत्रक 13, कक्षा 6। खेती और चरवाहों की शुरुआत। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने संभव कई चीज़ें देखी, जैसे कहाँ कहाँ पर खाद्य पौधे पाए जाते हैं, बीज कैसे डंठल से टूट कर गिरते हैं, ज़मीन पर बीजों का गिरना और उनसे नए पौधे उग जाना आए। इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करना शुरू कर दिया होगा। उन्हें पक्षियों और जानवरों से बचाने के लिए कोशिश की होगी ताकि वे बढ़ सके और उनके बीज पक सके। इस प्रकार वे धीरे धीरे किसान बन गए। इसी तरह लोगों ने जानवरों के लिए अपने घरों के आसपास खाना छोड़कर उन्हें आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया होगा वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। बाद में लोगों ने उन जानवरों को प्रोत्साहित किया और उनके घरों के आसपास आने लगे थे। ये जानवर जैसे भेड़, बकरी, मवेशी और सूअर भी झुंड में रहते थे और उनमें से ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग इन जानवरों को अन्य जंगली जानवरों के हमलों से बचाते थे। इस तरह के चरवाहे बन गए। नेक्स्ट है बसने की प्रक्रिया। वह है जिसमें लोग पौधों और उगाते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं। अपनाए गए पौधों और जानवरों, जंगली पौधों और जानवरों से अलग हो जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग पालतू जानवरों और जानवरों को पालतू बनाने के लिए चुनते हैं। उदाहरण के लिए वे उन पौधों और जानवरों का चयन करते हैं जिन्हें बीमारी का खतरा नहीं है। जीवन का एक नया तरीका। यदि आप एक बीज लाते हैं तो आप देखेंगे कि इसे बढ़ने में कुछ समय लगता है। यह कई दिनों, हफ्तों, महीनों और कुछ मामलों में वर्षों के लिए हो सकता है। जब लोगों ने पौधों को उगाना शुरू किया तो इसका मतलब था कि उन्हें पौधों की देखभाल करने, पानी निकालने, निराई करने, पशु पक्षियों को भगाए जाने तक लंबे समय तक एक ही जगह पर रहना पड़ता था। और फिर अनाज का उपयोग सावधानी से किया जाना था। चूँकि अनाज को भोजन और बीज दोनों के लिए संग्रहित किया जाता था, इसलिए लोगों को इसे भंडारण के तरीकों के बारे में सोचना पड़ा। कई क्षेत्रों में उन्होंने मिट्टी के बड़े बर्तन बनाने शुरू किए, या टोकरी बनाई, या ज़मीन में गड्ढे खोदे। तो आइए अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, लोगों ने खेती कैसे सीखी? उत्तर है बीज कैसे डंठल से टूट कर गिरते हैं, ज़मीन पर बीजों का गिरना और नए पौधे उग जाएं। इसी तरह उन्होंने पौधे की देखभाल करना शुरू कर दिया होगा। उन्हें पक्षियों और जानवरों से बचाने के लिए कोशिश की होगी ताकि वे बढ़ सके और उनके बीज पक सके। इस प्रकार वह धीरे धीरे किसान बन गए तथा वे खेती करना सीख गए। प्रश्न नंबर 2 है, बसने की प्रक्रिया क्या है? उत्तर है बसने की प्रक्रिया वह है जिसमें लोग पौधों को उगाते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं। अपनाए गए पौधे और जानवर जंगली पौधों और जानवरों से अलग हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, अनाज के उपयोग के तरीके क्या है? उत्तर है अनाज के उपयोग के तरीके निम्नलिखित थे। पहला बीज के रूप में, दूसरा खाद के रूप में, तीसरा उपहार के रूप में, चौथा भंडार के लिए। तो आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।